ज़फ़र पराचा साहब, थोड़ा सा ही वक्त हुआ है। अभी पिछले दिनों शरह सूद में कमी हुई थी चौथी बार, और अब पांचवी बार भी 2% कमी हो गई है, 13% पर आ गई है। किस तरह से देख रहे हैं? शाइन बात है कि स्टेट बैंक ग्रेजुअली कम कर रहा है, ताकि वो क्योंकि स्टेट बैंक के पास जो है सिर्फ और सिर्फ कारोबारी तबका नहीं होता, उसने पूरे मुल्क की मईशत को देखना है कि अगर वो ज्यादा कम कर दें तो बैंकों को भी नुकसान है और आम आदमी को भी नुकसान है। जो 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 रिटायर्ड लोग हैं और जो बेवाएं हैं, पेंशनर्स हैं, उनको भी देखना है, क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट रेट कम होने से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, वो भी फिक्रमंद है। तो जो कारोबारी हजरात हैं वो तो चाहते हैं 5% हो जाए कम, या सिंगल डिजिट पे आ जाए। तो ये मुमकिन नहीं है कि एकदम से इतना नीचे आ जाना। और स्टेट बैंक ने जो कदम उठाया है, जो 200 बेसिस पॉइंट्स कम किए हैं, वो बिल्कुल सही कम किए हैं और स्लो एंड ग्रेजुअली जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मईशत के लिए अच्छा रहेगा, और एकदम से ज़्यादा रेट कम करना गैर मुनासिब है। और हमको इसके साथ साथ कोई स्कीम लानी होगी पेंशनर्स के लिए, बेवाओं के लिए, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, कि उनको हम रेट बेहतर करें, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इंटरेस्ट रेट कम होने से। तो उनके लिए एक अलग से, वैसे तो मौजूद हैं सेविंग स्कीम्स हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन अब वो टैग हो गए हैं मौजूदा इंटरेस्ट रेट से। तो उनको भी देखना है, कारोबारी लोगों को भी देखना है, इंडस्ट्री को भी देखना है, आवाम को भी देखना है। और इस तरह जो उन्होंने 2% कम किया, मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है और बड़ी अच्छी बात है। कि वैसे कारोबारी लोगों का मुतालबा था कि 5% होना चाहिए ताकि सिंगल डिजिट में आ जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2% वाली बात बिल्कुल ठीक है, बहुत मुनासिब बात। अच्छा ज़फ़र साहब, जिस तरह से कारोबारी लोग भी मुतालबा कर रहे हैं और मौशी इशारे भी पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, महंगाई में भी कमी वाक़या हो रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में सिंगल डिजिट में आगे आ जाए शरह सूद? ये देखिए, आ सकता है सिंगल डिजिट में, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन महंगाई में जो कमी हुई है मैक्रो लेवल पे, बदकिस्मती से हमारे जो कारोबारी इदारे हैं या हमारे जो मिडल मैन है, उन्होंने इसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंचाया। वो माफियाज अपनी जगह मौजूद हैं। इवन देन जो हुकूमती इदारे हैं, जो रेगुलेटर्स हैं इन चीजों को प्राइस कंट्रोल करने वाले, तो वो भी देखने में आया है कि वो भी फाल नहीं है, और आम आदमी तक इसके असरात अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो जो आपका सवाल है कि सिंगल डिजिट में आना, तो बिल्कुल हाँ में जवाब है उसका, वो सिंगल डिजिट में ये आ सकता है और जल्दी आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो महंगाई कम हुई है उसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचे हैं, वो उनको बचाना भी जरूरी है, ये मेरा कहना है। अच्छा ज़फ़र साहब, आप एक माहिर माशियात हैं, किस तरह से आम आदमी तक जो हैं वो इसके फ़वाइद पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब 13% पे आ गई है, काफ़ी कम हो गई है। 13% पे आ गया है, और जो वैसे महंगाई की शरह जो है वो बहुत कम हो गई है। आपके यहाँ पेट्रोल की प्राइस, डॉलर की प्राइस, और जो आर्मी चीफ ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं एसआईएफसी के थ्रू, उन सब के असरात से महंगाई बहुत कम हुई है, लेकिन आम आवाम तक नहीं पहुंची। उसके लिए हुकूमती इदारों को, सियासी हमारे जो हुक्मरान हैं और सियासी जमातें हैं, उनको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा, और जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि महंगाई कम हो। ये मैं अभी जो मेरी मालूमात है, मैं उस जगह मीटिंग में भी था कि देखिए, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसके अंडर में पहले पुलिस होती थी, अब डीसी के अंडर में पुलिस नहीं है। तो वो कैसे प्राइस कंट्रोल करेंगे? अभी कल शायद कमिश्नर्स को पावर दी गई है जो कि रेड भी कर सकेंगे, और जो गोडाउन्स में या कहीं इलीगल काम हो रहा है, या कोई फैक्ट्रीज लगी हुई है, या कोई जखीरा अंदोजी हुई है, तो ये दोबारा बात हुई है कि कमिश्नर्स को वो पावर देने की, तो उससे बेहतर नतीजे आएंगे। और अभी जो है हमारे जो इदारे हैं हुकूमती, जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो अभी इन माफियाज के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने शेक हैंड किया हुआ है। तो हमारे कवानीन मौजूद हैं, निज़ाम मौजूद है,
اور پاکستان بہترین ملک ہے اور پاکستان کے فائنینشیل کے کریڈینشلز بہترین ہیں، صرف اور صرف مس مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی مہنگائی بھی کم ہوگی، ملک ترقی بھی کرے گا اور اپنی جو واپس اقوام عالم کے اندر جو ہماری پوزیشن تھی وہ بہت جلد انشاءاللہ بحال ہو جائے گی.